हेलो गाइस। रॉयल ब्लड मूवी में आपका तहे दिल से स्वागत है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द गोल्डन मॉन्क मूवी को। मूवी की शुरुआत होती ही जहां हम बहुत साल पहले चीन के अंदर एक मिनी जहानुम का दरवाजा खुल गया था, जिसकी वजह से यहाँ चीन में बहुत से राक्षसों ने अटैक करना शुरू कर दिया था। और अब ये राक्षस इंसानों को मार मार कर चीन में तबाही फैला रहे थे। तब एक अमीर आदमी अपनी फैमिली को बचाने के लिए बहुत से राक्षस मारने वालों को बुलाता है, और वो सब जादूगर भी थे। अब हम इनके महल के अंदर राक्षस हंटर्स यानी कि राक्षस मारने वालों को देखते हैं, लेकिन वो सबके सब बहुत ही बुजदिल और डरपोक लग रहे थे, जो ये सोच रहे थे कि किसी भी प्रकार राक्षस रुक जाए और उन पर हमला ना करे। कि उनमें से एक राक्षस हंटर जिसका नाम जेड है, तो वही उन राक्षसों का इंतजार कर रही थी और वो उनसे लड़ना चाह रही थी। लेकिन यहाँ परेशानी यह थी कि जहाँ सभी लोग उनसे डर रहे थे, तो वही सिर्फ उन राक्षसों का इंतजार क्यों कर रही थी। यह बात हमें मूवी आगे पता चलेगा। अब वही उन सभी को यह महसूस हो रहा था कि राक्षस यहाँ आने वाला है, और तभी महल का दरवाजा खुलता है। उसके पूरा खुलने से पहले ही जेड अपना हथियार दरवाजे पर मार देती है, और अब उसके हथियार में जो आदमी फंसा हुआ था वो कोई राक्षस नहीं था, वो एक आदमी था जिसका नाम टोंग बताया जा रहा है, और वह भी राक्षस हंटर था। लेकिन वह यहाँ आते ही डर गया था, क्योंकि जेड ने उस पर बहुत बुरा हमला किया था, और इसीलिए वह जेड की खुशामदीद करने लग जाता है, इसी उसे इम्प्रेस करने लग जाता है। लेकिन जेड को उसकी बातों पर कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो यहाँ राक्षसों की मौजूदगी महसूस कर रही थी और उन्हीं से लड़ना चाहती थी। तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ लगी घंटियाँ बजने लगती हैं और अचानक जमीन टूट जाती है, जिसे देखते ही सभी राक्षस हंटर्स उसे मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो राक्षस उन सभी को अपने पास खींच लेता है। उस हड्डियाँ जो कि उस सभी राक्षस हंटर्स की थी, उस जगह से निकलती हैं जहाँ पर राक्षस था। यह देखकर जिसने उन्हें बुलवाया था बहुत ज़्यादा डर गया था, जबकि दूसरी तरफ सभी राक्षस हंटर ये सब देखकर वहाँ से भाग गए थे, जिनका वो राक्षस पीछा कर रहा था। जबकि उनके पीछे खड़ा टोंग, जो एक राक्षस हंटर ही था, जो भागने की बजाय उन्हें देख रहा था, जिसको अचानक एक राक्षस जो कि एक मॉन्स्टर की तरह दिख रहा है, वो उसे पकड़ लेता है। जिसे देखते हुए कुछ राक्षस हंटर राक्षस को मारने के लिए बाहर निकलते हैं, जिसको देखते ही राक्षस उन्हें अपने बड़े से हाथ से दबाकर मारने वाला था, जिसे बचते हुए वो सभी वहां से भाग जाते हैं। राक्षस को शहर की ओर बढ़ता देखते हैं। वो जहां जहां से गुजर रहा था, वहां वहां से जमीन टूटने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे शहर में भूकंप आ रहा हो, जिससे डरकर सभी लोग एक महफूज फार्म तक भाग रहे थे। राक्षस सभी घरों को गिराकर ब्रिज तक पहुंच चुका था, और यहाँ पर राक्षस हंटर अपना आखिरी मैजिक अटैक करने के लिए पहुंच गए थे। और इनके इस मैजिक अटैक से वो राक्षस अपने आप को पानी से बाहर निकालता है। तभी हमें मालूम चलता है कि टोंग, जिसे उसने निगल लिया था, वो अभी मरा नहीं, जिंदा है, क्योंकि वह उसकी सवारी कर रहा था। वह वहां से उसे काबू करने की कोशिश कर, ताकि वो आगे तबाही ना फैलाए। लेकिन वो राक्षस बाहर निकलते ही राक्षस हंटर्स के लीडर को खा जाता है, जिसके बाद वो राक्षस सभी चीजों को तोड़ता हुआ अपने सामने आने वाले लोगों को खाता हुआ, और उसी दौरान वो अपने ऊपर बैठे टोंग को भी नीचे गिरा देता है। और अब यहाँ एंट्री होती है जेट की, जो अपने जहरीले तीरों से राक्षस पर हमला करने वाली थी। उसी दौरान वो राक्षस भी गुस्से में लोगों को खाता जा रहा था। अब जैसे ही वो राक्षस एक औरत को खाने वाला था, तभी टोंग उस औरत को बचाने के लिए जाता है, और जैसे ही टोंग उसे बचाने के लिए कूदता है, उसी समय जेट का तीर राक्षस की जगह टोंग को लग जाता है। इसकी वजह से वह जमीन पर जा गिरा था, जहां एक बूढ़ी औरत ने उसे गलत आदमी समझकर तमाचा खींच दिया था। जबकि दूसरी तरफ वो सभी राक्षस पर दूसरा हमला करने वाले थे, और जैसे ही वो जहरीला तीर जाकर उस राक्षस की आंख पर लगता है, वो राक्षस वहीं पर मर जाता है। तभी जेड उस पर चढ़कर उसके सिर पर कट लगाने वाली थी। तभी टोंग जल्दी से कूदकर उस राक्षस से उतारता है और उसे उस राक्षस के तेजाब जैसे खून से बचाता है।
तभी हमने देखा कि जैसे ही वहाँ खड़े इंसान पर उसका खून गिरता है तभी वो जलने लगता है, यानी उसका खून बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। तभी टोंग दोबारा उसी राक्षस पर चढ़कर उसकी रीढ़ की हड्डी निकाल देती है। वह टोंग उसके पास जाकर कुछ जादुई शब्द बोलता है जिससे वह राक्षस धूल में बदल जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जेड उस राक्षस की रीढ़ की हड्डी में से कुछ लिक्विड लेते हुए देखते हैं, क्योंकि वह उस लिक्विड की मदद से अपने फ्रेंड को दोबारा जिंदा कर सकती थी, जिससे वो दोबारा मिल सके। और यहाँ पर हम जेड की असल जिंदगी में देखते हैं, जिसमें जेड हेवन की एक गॉड यानी भगवान। वहीं हेवन में हम एक खास पेड़ को देखते हैं जिसके फल जेड को इकट्ठे करने होते थे। अब यही हम जेड को हेवन के अंदर टोंग से मिलते हुए देखते हैं, और अब हमें पता चलता है कि टोंग ही असल में उसका फ्रेंड है जिसे उसने खो दिया था, और अब वो दोबारा उसे पाना चाहती थी। और हम देखते हैं कि वो दोनों जैसे ही एक दूसरे के करीब आते हैं तभी उस पेड़ के फल गिरने लगते हैं, जो कि 3 साल में एक ही बार पकते थे, जिसको खाने से ही गोडसे की उम्र बढ़ा करती थी। और जैसे ही दोनों को इस बात का महसूस हुआ था तब तक काफी देर हो चुकी थी, तभी फल गिर चुके थे, और तभी वहां पर सभी गोड्स आ जाते हैं, और तभी क्वीन ऑफ गोड्स उन दोनों को सजा देती है, जिसमें उन्होंने टोंग को एक खास प्रकार की दवा पिलाकर यहाँ की सभी यादें भुला दी थी। और जबकि यहाँ जेड ने वो खास दवा पीने से इनकार कर दिया था, इसीलिए वहाँ से खुद ही चली जाती है। लेकिन अब इन दोनों पर एक श्राप था कि ये दोनों एक दूसरे को कभी भी पहचान नहीं सकते, और अब वो बहुत सालों के बाद अपने फ्रेंड को ढूंढने का रास्ता निकाल रही थी, जिसके लिए उसे एक राक्षस की रीढ़ की हड्डी चाहिए थी जो कि उसे मिल चुकी थी। लेकिन अभी भी उसे एक साइक्लोप की आंख भी चाहिए थी। साइक्लोप वो राक्षस होते हैं जिनके पूरे शरीर पर सिर्फ एक ही आंख होती है। अगले सीन में हम टोंग को दिखाया जाता है जो कि जंगल में था। तभी उसके सामने से एक काफिला गुजरता है, और पालकी के अंदर हम बहुत ही खूबसूरत लड़कियों को देखते हैं जो कि असल में राक्षस थी, जिसको टोंग ने एक ही नज़र में पहचान लिया था। जब भी वो राक्षस की जान गई थी कि टोंग भी कोई आम इंसान नहीं है, बहुत ही ताकतवर इंसान है, क्योंकि उन राक्षसों को टोंग के आसपास एक गोल्डन लाइट नजर आ रही थी। और यहीं पर एक राक्षस उसे देखकर पहचान जाती है, और उसे याद आता है कि टोंग उसका रक्षक है, क्योंकि एक बार टोंग ने उसकी जान बचाई थी। और टोंग के इस दुनिया में, पिछली दुनिया में हम पता चलता है कि हेवन से आने के बाद कैद कर दिया था। अभी हम देखते हैं कि उस राक्षस के मुंह से एक बच्चा बाहर निकल जाता है। तभी वहां पर टोंग ने उसे देख लिया था, लेकिन वो उसे मारने की बजाय वहां से दूर किसी महफूज जगह पर जाकर छोड़ देता है। वह राक्षस हमें एक छोटा सा सांप नजर आता है। तभी हमें पता चलता है कि यह लड़की वही है जिसे, जबकि अगले सीन में हम उन तीनों को एक महल में देखते हैं जहां उनके पिताजी जो राक्षसों के राजा हैं वो इन तीनों पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहे थे, क्योंकि वहां पर उनका प्लान खराब हो गया था। तभी हमें पता चलता है कि उनका प्लान वहां के राजा को मारने का था, जिसके बाद वो पूरी दुनिया को अपना गुलाम बना सकते थे। लेकिन यहाँ किसी ताकत ने उन्हें वहां से दूर कर दिया था, इसकी वजह से वह उस राजा को नहीं मार पाए। अब वो अपना प्लान चेंज करने की सोच रहे थे, जिसमें उन्हें एक इंसानी लड़की की जरूरत थी जिसको उस राजा के आसपास कोई भी शक्ति या ताकत ना पहचान सके, और वह लड़की उसका सारा काम कर दे। यह बात सुनते ही हम तीनों लड़कियों को उनके असल राक्षसी रूप में देखते हैं, जहाँ एक लड़की मकड़ी वाली राक्षस थी, वह दूसरी लड़की कुत्ते जैसे दिखने वाली। अगले सीन में हम टोंग को देखते हैं जो कि मोंग बनना चाहता था। इसके लिए उसे अपने सारे सिर के बाल उतारने थे, लेकिन वह जब भी यह काम करना चाहता था
तब उसके सिर के बाल लोहे जैसे बिल्कुल मजबूत हो जाते थे। और यहाँ उसके मास्टर एक कुल्हाड़ी लेकर उसके बालों को काटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसके बाल तो नहीं कटते। वो कुल्हाड़ी जरूर टूट जाती है। तभी टोंग बहुत ही ज्यादा उदास हो गया। तभी टोंग के मास्टर में से एक मास्टर कहता है कि ऐसा भी हो सकता है कि भगवान तुमसे बहुत नाराज हो, वह तुम्हें मोंग ना बनने दे रहे हो। तभी वह यह बताते हैं कि अंदर जाकर तुम्हें भगवान से माफी मांगनी चाहिए। माफी मांगने के दौरान वहां रखी सभी मूर्तियां अपना मुंह फेर लेती हैं, जिससे यह बात पक्की हो गई थी कि भगवान उससे बहुत ही ज्यादा नाराज हैं। लेकिन वो इस बात से परेशान था कि उसने ऐसा किया क्या है, क्योंकि उसने आज तक कोई बुरा काम नहीं किया था। और अब इसीलिए वो भगवानों की रानी के पास जाता है और उनसे प्रार्थना करता है कि मुझे यह बताएं कि मेरा क्या कसूर है। और यहाँ सभी भगवानों में से वही उसके सवाल का जवाब देती है। वह कहती है कि तुम्हें तुम्हारी पुरानी सच्चाई जानने के लिए एक साइक्लोप यानी कि जो एक आंख का है उसे मारना पड़ेगा। इससे पहले कि वह उनकी बात समझ पाता, इतनी देर में वहां पर मोंग आ जाते हैं, जो कि उन मूर्तियों को उल्टा देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा थे। अब तभी उसे सभी पकड़कर मारना शुरू कर देते हैं। इतनी ही देर में वहां पर एक अमीर महिला आती है और उसके यहाँ आने पर हमें पता चलता है कि ने भी मोंग के लीडर आए हुए थे, उसी के कहने पर आए। वह बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई थी और वह अपने सिपाहियों को इन सभी मोंग को मारने को कहती है, जिनको तभी एक सिपाही उनके सिर पर वार करता है। के सिर से गोल्ड लाइट निकलना शुरू हो गई थी। तभी आसमान में सारे बादल भी आ गए थे, वह बिजली भी चमकने लग गई थी। तभी हम देखते हैं कि आसमान से एक तेज रोशनी उनके सिर में समा और वह मोंग एक बहुत ही बड़े शेर में बदल जाते हैं। वह यहाँ पर खड़े सभी सिपाहियों को एक ही लात में बहुत ही दूर फेंक देते हैं। और यहाँ टोंग बहुत ही ज्यादा खुश था, क्योंकि उसे उसके गुरु बहुत ही ज्यादा ताकतवर लग रहे थे। और वह यहाँ पर टोंग को बताते हैं कि मैं असल में कोई मोंक नहीं हूँ, हेवन से आया हूँ। तो वह टोंग के सिर पर हाथ रखता है और इसकी पिछली जिंदगी को दिखाता है, जहाँ वो हेवन का एक भगवान है, जिसको भगवानों की रानी ने एक श्राप देकर इस दुनिया में भेजा था कि वह अपने फ्रेंड को नहीं पहचान सकते। यह देखने के बाद टोंग जब पीछे मुड़ता है तो उसका फ्रेंड भी अब इंसान बन चुका था। अब वह टोंग से कहता है कि तुम्हें जल्दी से साइक्लोप को मारना होगा। तभी हम राक्षसों के राजा को देखते हैं, जो यह सब देख रहा था। टोंग ने राक्षसों के राजा को ही बुद्धा मूर्ति के नीचे बहुत सालों तक कैद रखा था और अब वह उससे बदला लेना चाहता था। इसीलिए वह अब अपनी बेटियों से कहता है कि तुम जाकर टोंग की फ्रेंड को पकड़ कर लाओ, यानी कि जेट को। और वह कहता है कि हम अपना प्लान उसी के जरिए पूरा करेंगे। सिपाहियों के काफिले को देखते हैं, से एक योद्धा लीड कर रही थी। वह जैसे ही खाना खाने आती है, हमें पता चलता है कि वह ढाबा तो टोंग का है, लेकिन यहाँ उसने नया ढाबा खोला था, इसीलिए उसे कुछ भी बनाना नहीं आ रहा था। इसकी वजह से उस योद्धा को काफी गुस्सा आता है और वह अपने आप को हल्क में चेंज करते हुए टोंग को डराती है, क्योंकि उसे खाना चाहिए था। भी उसके चेहरे पर कुछ ग्रीन जैसा गिरता है। वहीं पर उन्हें ऊपर एक बहुत बड़ी आंख नजर आ रही थी। तभी हमें पता चलता है कि वह बहुत ही बड़ा साइक्लोप राक्षस है, यानी कि एक आंख वाला, जिसे टोंग व जेट दोनों ही ढूंढ रहे थे। अभी वो राक्षस बड़ी ही बेरहमी से वहां पर सभी को पकड़कर खा रहा था और तबाही फैला रहा था। तभी हम देखते हैं कि
यहाँ उसे पकड़ने के लिए जेड भी आ गई थी कि उससे बचने के लिए वह योद्धा लड़की उसकी आंखों पर वार करती है। तभी वहां पर जेड उसी लड़की के बाणों के ऊपर वार करती है, क्योंकि उसे उस राक्षस की आंख चाहिए थी, जिसके कारण उस राक्षस ने उस योद्धा लड़की को पकड़ लिया था। लेकिन उसने भी अभी हार नहीं मानी थी। उसने अपनी तलवार से उस राक्षस के मुंह के अंदर हमला कर दिया। हमलों को बर्दाश्त करते हुए वह राक्षस उस योद्धा लड़की को बहुत ही दूर फेंक देता है, लेकिन टोंग उस लड़की को वहां से बहुत ही जल्द बचा लेता है। और यहाँ जेड जैसे ही उस राक्षस के ऊपर हमला करती है, उस राक्षस को गुस्सा आ जाता है और वह अब अपने नीचे से टोंग को पकड़ लेता है। और यहाँ टोंग अपने उन लोहे जैसे बालों का उपयोग करता है। तभी हम देखते हैं कि सभी लोग उस राक्षस से दूर भाग रहे थे। तभी वहां पर जेड एक प्लान बनाती है, हम टोंग के बालों का उपयोग करते हुए उस राक्षस पर हमला करें। और अब वह टोंग की मदद से उसे मार देती है। वहीं पर अब जेड ने उस राक्षस की आंख ले ली थी। अब वो अपनी साथियों के साथ अपनी लैब में पहुंचती है और जैसे ही अपनी मशीन के अंदर उस आंख को डालती है, तभी वहां पर कुछ दिखने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि टोंग ही उसका वह फ्रेंड है जिसे वो हजारों सालों से ढूंढ रही है। और वहीं पर अब टोंग भी आ जाता है और वह भी यह सब देखकर बहुत ही इमोशनल हो जाता है और आखिरकार वो दोनों मिल ही जाते हैं। लेकिन तभी वहां पर हम राक्षसों के राजा को देखते हैं, जो कि जेड पर अटैक कर देता है। टोंग तभी उसे बचा लेता है, जबकि वो योद्धा उनकी मदद करने के लिए मकड़ी वाले राक्षस से लड़ने लगती है। यहीं पर वो अपने जालों से उस पर हमला कर रही थी और वह योद्धा अपनी तलवार से हमला कर रही थी और वह इसी दौरान एक राक्षस को मार देती है। तभी हम टोंग को देखते हैं, जो कि राक्षसों के राजा से लड़ रहा था, लेकिन वह बहुत ही ताकतवर था, इसलिए वह दोनों को हराते हुए बाहर निकलता है। जहाँ पर वो योद्धा लड़की थी और उसे देखकर वह बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था, क्योंकि उसने उसकी लड़की को मार डाला था। जिसे देखते ही वह योद्धा लड़की अपनी तलवारों से उस पर हमला करती है, लेकिन वह उसकी सभी तलवारों को रोककर उसी की तरफ कर देता है, जिसकी वजह से वह लड़की मर जाती है। वहीं पर हम टोंग को देखते हैं, जिसे मकड़ी राक्षस ने अपने जालों से पकड़ रखा था। तो वहीं पर वो अपना बदला लेने आता है और वह जैसे ही उसे मारने वाला था, तभी वह उसे बचाने के लिए जेड आती है। तो वह उससे बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है कि वह उसे छोड़ दे, लेकिन वह ऐसा नहीं करने वाला था और वह कहता है कि मैं इसे छोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, क्योंकि जेड के अंदर एक जहरीला कीड़ा डालती है, इसके कारण अब जेड भी जहरीली हो गई थी और उसे यही जहर उस राजा के अंदर डालना था। अगले सीन में हम जेड को राजा के महल के अंदर देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं, जो कि बिल्कुल मरने ही वाला था। तभी वहां पर स्नेक आती है और अपने शरीर के अंदर से अपनी शक्तियां उसे देती है, इससे वह बिल्कुल ठीक हो जाता है। उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि टोंग ने उसकी एक बार जान बचाई थी। वह यह भी बताती है कि अभी जेड कहाँ है और क्या कर रही है। और यहाँ पर जिस मंदिर में टोंग था, वहाँ उसे सुनाई देता है कि उस राक्षस को मारने के बाद उसे उसके भगवानों वाली शक्ति मिल चुकी थी और अब उसे जाकर अपने प्यार को बचाना होगा। यहीं पर अब हम जेड को देखते हैं, जो उस राजा के मुंह में जहर डालने ही वाली थी। अभी वह अपना प्लान चेंज कर राजा को सभी बातें बता देती है और तभी यह सब राक्षसों का राजा देख लेता है। उसे अब जेड पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी वह जोर जोर से ड्रम बजाने लगता है। तभी जेड के शरीर के अंदर जो जहर था वह उसे नुकसान पहुंचाने लगता है। उसके साथ ही वह मकड़ी राक्षस राजा को नुकसान पहुंचाने आ जाती है। इसको मारने के लिए वहां पर बहुत ही सारे सिपाही आ जाते हैं। वहां पर राक्षसों का राजा भी आ जाता है
इससे उसने अपने एक ही जादुई वार से सेना को धुएं में बदल। तभी वहां पर मकड़ी राक्षस ने राजा पर हमला कर दिया था। इससे पहले कि वो राजा को मार पाए तभी वहां पर टोंग भी आ जाता है और अब वह के सभी जालों को इकट्ठा कर उसी पर हमला करता है, जिससे वह खत्म हो जाती है। और तभी वहां पर टोंग का दोस्त भी आ जाता है। वह राक्षसों के राजा से लड़ने लगता है, लेकिन वह राक्षस राजा उस पर हमला कर उसे बहुत पीछे गिरा देता है। और यहीं पर अब हम टोंग को देखते हैं। इसने अपनी शक्ति से जेठ को बिल्कुल ठीक कर दिया था और वो दोनों वहां से बाहर आते हैं। वहां पर वो दोनों लड़ रहे थे। तभी राक्षस राजा उसे हराकर उसे बहुत दूर फेंक दिया था। की वजह से वह दोबारा इंसान बन गया था, लेकिन वह तब भी हार नहीं मानता, दोबारा उस पर हमला करता है। तो तभी उसी पर जेड भी हमला करती है, लेकिन उसमें कोई भी शक्ति नहीं थी। इसीलिए वह राक्षस राजा उसे एक ही वार में बहुत दूर गिरा देता है, जिससे उसे बहुत ही ज्यादा चोट आती है। वहीं पर अब टोंग का दोस्त दोबारा हमला करता है। इसके कारण अब टोंग का दोस्त मर गया था। उसने मरते मरते भी राक्षस राजा को बहुत चोट पहुंचाई थी। इसके कारण राक्षस राजा भी मरने वाला था। भी वह स्नेक से शक्तियां मांगता है कि वह पहले ही टोंग को दे चुकी थी। वहाँ हम टोंग को देखते हैं। इसकी बाहों में अब जेठ की भी मौत हो गई थी। ये देखकर अब वह रोने लगता है। इसी दर्द के कारण उसे ये सभी शक्तियां मिल जाती। तभी वह राक्षस राजा अपने असल रूप में आ जाता है। इसको देखते ही स्नेक समझ गई थी कि अब वह उसे ही खाने वाला था, कि उसे हर हाल में शक्तियां चाहिए थी, इसीलिए वह उसे खा जाता है। और तभी वह टोंग की तरफ बढ़ता है, जो कि अब गोल्डन मोंक में चेंज हो चुका था। वह अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए अपने अंदर से बहुत ही सारे सिपाहियों को निकालता, उनसे उस पर हमला करवाता है। तभी उसे मारने के लिए टोंग ने सभी सिपाहियों को जोड़कर वह भी एक ड्रैगन बन जाता है। लेकिन यहाँ पर वो लाल ड्रैगन उस पर हमला करता है। इसके कारण वह टूट जाता है, लेकिन अभी भी उसने हार नहीं मानी थी। अब वह अपने सिपाहियों को जोड़कर एक बहुत ही बड़े इंसान में चेंज हो जाता है और अपने एक जबरदस्त पंच के साथ उसे खत्म कर देता है। बाद टोंग जेट के पास जाता है, जो अब धूल में बदल चुकी थी। तभी वहां पर देवताओं की रानी आती है और कहती है कि हेवन तुम्हारा इंतजार कर रहा है, लेकिन वह वहां जाने से इनकार कर देता है। जेट की आत्मा को एक पंछी में बदल देती है और टोंग को देती है। इसके बाद हम टोंग को हेवन में देखते हैं। यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है।